बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में। सो दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑन न्यूक्लियस। ओके, सो क्रोमोसोम कंटेन्स द हेरिडिटी यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो ऐसे क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, दीज आर द क्रोमोसोम और बीच में सेंट्रोमेयर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, धागे होते हैं। ओके, सो दिस धागा इज द डीएनए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस धागे को बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने डीएनए के धागे को बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने डीएनए का टुकड़ा यहाँ से निकाल लिया। सो ये जो टुकड़ा है ना डीएनए का, सो इससे बेसिकली हम जीन कहते हैं। ओके, सो द पीस ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड द जीन। ठीक है, अब सपोज दिस इज द क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमोसोम है। सो क्रोमोसोम के पास ऐसे काफी सारी जीन्स होती हैं। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, दीज आर द जीन्स। ओके, ये जीन्स होती हैं और जीन्स जिस पोजीशन पे होती है ना, जिस जगह पे होती हैं, उस पोजीशन ऑफ जीन को हम कहते हैं लोकस। ओके, सो लोकस इज व्हाट, लोकस एक पोजीशन है जहां पे जीन जो है ना वो मौजूद होती हैं। ठीक है, द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड द जीन लोकस। ठीक है, अब जीन जिस पोजीशन पे होती है ना, जिस एरिया पे होती हैं, सो वो जो एरिया है या वो जो पोजीशन है जीन की, उसे हम कहेंगे जीन लोकस। ठीक है, प्लूरल जो है ना इसका लोकाय होगा। एंड द क्रोमोसोम कैरी द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर ये तमाम सेल की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि कब बनना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे बननी है, कब बननी है, कितने टाइम में बननी है। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें जो है ना वो क्रोमोसोम में मौजूद होती हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होती है ना क्रोमोसोम की, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, पेरेंट से उनके बच्चे में, फिर उनके बच्चे से उनके बच्चे में। ठीक है, यानी कि ये जो क्रोमोसोम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है। ओके, द क्रोमोसोम नंबर वेरी फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी। अब बेसिकली स्पीशी टू स्पीशी जो है ना क्रोमोसोम का नंबर वेरी करता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सेल के अंदर बेसिकली 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि 23 पेयर्स मौजूद होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रूट फ्लाई की, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 8 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। ठीक है, 14 क्रोमोसोम इन स्वीट पी। ओके, स्वीट पी के अंदर 14 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं एंड 20 क्रोमोसोम इन कॉर्न सेल। ठीक है, सो यानी कि मुख्तलिफ जानदारों के अंदर मुख्तलिफ क्रोमोसोम का नंबर पाया जाता है। ठीक है, अब बेसिकली हम क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं उनकी शेप के बेस पे। ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, के सेंट्रोमेयर की पोजीशन कौन सी है। सो नाउ लुक एट दिस डायग्राम। ये जो आप चारों देख रहे हो ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये क्या है, ये तमाम क्रोमोसोम है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं मेटासेंट्रिक की। सो मेटासेंट्रिक बेसिकली हम कहेंगे कि इसके जो आर्म्स है ना, वो आर्म्स क्या है, आपस में इक्वल है। ओके, और सेंट्रोमेयर जो है वो बिल्कुल बीच में है। सो इस क्रोमोसोम को हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। देन वी हैव द सबसेंट्रिक। सबसेंट्रिक में हम कहेंगे कि ये जो आर्म्स है ना क्रोमोसोम की, वो क्या है, अनइक्वल है। ये ऊपर वाली आर्म्स बहुत छोटी हैं लेकिन नीचे वाली आर्म्स जो है ना वो बहुत बड़ी हैं। ठीक है, सो दिस इज द सबसेंट्रिक। देन वी हैव द एक्रोसेंट्रिक, जिसमें जो ऊपर वाली आर्म्स है ना वो हद से ज्यादा छोटी हैं और नीचे वाली आर्म्स जो है ना वो बहुत बड़ी हैं। ओके, देन वी हैव द टीलोसेंट्रिक। ठीक है, और ये जो टीलोसेंट्रिक जो है ना, इसमें तो ऊपर वाली आर्म्स मौजूद ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ नीचे वाली आर्म जो है ना वो मौजूद है। ओके, सो नाउ फर्स्ट कम टू द मेटासेंट्रिक। ओके, क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म। ठीक है, जिसमें आर्म्स जो है ना ये वाली, ये आर्म्स बेसिकली इक्वल हो, इसे हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। एंड सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट एग्जैक्ट इन सेंटर। ठीक है, और जो सेंट्रोमेयर है ना वो एग्जैक्टली सेंटर में हो। देन वी हैव द सब मेटासेंट्रिक, क्रोमोसोम विथ स्लाइटली अनइक्वल आर्म। ठीक है, यानी कि सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि आर्म्स जो है ना वो हल्की सी अनइक्वल हो। ओके, देन वी हैव द एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, आप इसको सबटिलोसेंट्रिक भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम विथ वन वेरी लॉन्ग एंड द अदर वेरी शॉर्ट आर्म। ठीक है, अब एक्रोसेंट्रिक में या सबटिलोसेंट्रिक में क्या होता है कि एक आर्म बिल्कुल छोटी होती है और दूसरी आर्म बहुत ही बड़ी होती है। ओके, देन वी हैव द टीलोसेंट्रिक। ठीक है, सेंट्रोमेयर इज इन द
एंड ऑफ आर्म, ठीक है, यानी कि सेंट्रोमेयर जो है ना ये बिल्कुल एंड पे आ गया है। ओके, और इसके पास ऊपर वाली आर्म्स जो है ना ये मौजूद भी नहीं है। ओके, और ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है कि ये वाला जो क्रोमोसोम है ना टीलोसेंट्रिक वाला, ये इंसानों के अंदर पाया नहीं जाता। ओके, so now let's come to the difference between prokaryote and eukaryotic cell। ठीक है, pro means first और early and caryon means nucleus। so prokaryotic का क्या मतलब हुआ, false nucleus यानी कि early nucleus। then we have the eukaryotic, eu means true या proper and caryon means nucleus। so eukaryotic का क्या मतलब हुआ, यानी कि true nucleus, ऐसा सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए। सो इन प्रोकैरियोटिक सेल हैज प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप यानी कि फॉल्स टाइप ऑफ न्यूक्लियस जो है ना वो पाया जाता है, बिल्कुल पुराना जो न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के पास जो है ना वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल में तो उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ओके, और इसके पास ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ना तो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। ओके, सो न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ फ्लूइड लाइक मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म ही नहीं पाया जाता और न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता। बाकी जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी पाया जाता है और न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, सपोज दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना वो ऐसे मुड़ मुड़ के ऐसे क्वाइल हुआ हुआ होता है। ठीक है, सो ओनली वन सर्कुलर लॉन्ग इंटरवोवन डीएनए। ठीक है, इंटरवोवन यानी कि ऐसे बिल्कुल क्वाइल हुआ हुआ है डीएनए। ओके, and the number of DNA in eukaryotic, number of DNA are present which may appear in the form of chromosome। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल डिवीजन के दौरान जो डीएनए होता है ना वो क्रोमोसोम की शक्ल ले लेता है, यानी कि वो क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है। ओके, एंड द क्रोमेटिन मटेरियल डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होती है। ओके, बाकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए के साथ जो है ना वो हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होती है, अटैच्ड होती है। बाकी जो क्रोमेटिन धागा है प्रोकैरियोटिक सेल का उसमें हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होती। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो तमाम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ना, जैसे कि गोल्जी अपैरेटस हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, प्लास्टिड हो गए, वो तमाम मौजूद नहीं होते। बाकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये तमाम मौजूद होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिकली मीजोजोम्स जो है ना ये मौजूद होते हैं। ठीक है, मीजोजोम इज अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। ठीक है, अब सपोज दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो मीजोजोम जो है ना बिल्कुल ऐसे सेल मेम्ब्रेन के पास होते हैं। ओके, दिस इज द मीजोजोम। बाकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर मीजोजोम्स जो है ना वो एब्सेंट होते हैं।